सबसे पहले हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी पर बात करेंगे, उसके बाद इसको किस तरह हासिल किया जाता है, अचीव किया जाता है, उस पर बात करेंगे। हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है, उसको भी समझेंगे। सबसे पहले है डेफिनेशन। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी states that if a foreign key exists, अगर एक टेबल के अंदर फॉरेन की है, एक रिलेशन के अंदर फॉरेन की है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है टेबल, एक ये रिलेशन है, इस तरह यहाँ पे भी रिलेशन है। तो अगर यहाँ पे एक फॉरेन की है, द फॉरेन की वैल्यू मस्ट मैच द प्राइमरी की वैल्यू ऑफ सम टपल इन इट्स पेरेंट रिलेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेरेंट रिलेशन है, ये चाइल्ड रिलेशन है, और चाइल्ड की जो फॉरेन की है इसकी जो वैल्यू है ये मैच करती है पेरेंट की प्राइमरी की के साथ। प्राइमरी की और फॉरेन की के अंदर जो वैल्यू है वह मैच करे प्राइमरी की पेरेंट रिलेशन में। इफ़ अ फॉरेन की एग्जिस्ट इन a relation, the foreign key value must match the primary key value of some tuple in its parent relation. tuple बोलते हैं ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ रिलेटेड टू ईच अदर, या ऑर्डर को बोलते हैं जिस तरह ये वैल्यूज़ के ऑर्डर होते हैं। तो अगर जो फॉरेन की है उसकी जो वैल्यू, अगर फॉरेन की वैल्यू पेरेंट के प्राइमरी की वैल्यू से मैच करे तो हम बोलेंगे कि ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है। इट प्रिजर्व्स द डिफाइंड रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशंस व्हेन रिकॉर्ड्स आर एडेड और डिलीटेड। जब भी आप रिकॉर्ड्स को या डाटा को ऐड करते हैं या डिलीट करते हैं तो क्या होता है, ये प्रिजर्व करता है जो भी आपने रिलेशन डिफाइन किया है। और आपके पास दो रिलेशंस होते हैं, जिस तरह ये वाला रिलेशन चाइल्ड का और ये पेरेंट का। तो इस रिलेशन के अंदर आप डाटा को ऐड भी करते हैं और डिलीट भी करते हैं। इट इंश्योर डैट द डाटा इन बोथ रिलेशंस इज़ कंसिस्टेंट, सही रहे, एक्यूरेट रहे, कि यानी ये इस तरह देखता है कि आपने जो डाटा एंटर किया है चाइल्ड के अंदर और पेरेंट रिलेशन के अंदर, तो इनका जो रिलेशनशिप है इसके अंदर डाटा जो है वो एक्यूरेट रहे और इसके अलावा कंसिस्टेंट रहे। अचीविंग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी आप किस तरह अचीव कर सकते हैं? द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कैन बी अचीव बाय क्रिएटिंग रिलेशनशिप बनाकर बिटवीन द रिलेशंस के दरमियान। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेरेंट का रिलेशन है चाइल्ड के साथ, ये है रिलेशनशिप। हम रिलेशनशिप बनाकर दोनों रिलेशंस के दरमियान रेफरेंशियल इंटीग्रिटी अचीव कर सकते हैं। इन ए रिलेशनशिप वन रिलेशन इज कॉल्ड पेरेंट रिलेशन एंड द अदर इज कॉल्ड चाइल्ड रिलेशन। द पेरेंट रिलेशन कंटेन्स द प्राइमरी की एंड चाइल्ड रिलेशन कंटेन द फॉरेन की। जैसे कि हमने यहाँ पे बात की, चाइल्ड वाला फॉरेन की और पेरेंट वाला प्राइमरी की। फॉरेन की वैल्यू प्राइमरी की वैल्यू से मैच करें तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होती है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट इसकी कुछ एग्जाम्पल को। यहाँ पे हमारे पास रेफरेंशियल इंटीग्रिटी उसकी एग्जाम्पल मौजूद है। द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इंश्योर्स द फॉलोइंग। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या चीज़ करती है? अ वैल्यू एंटर्ड इन द फॉरेन की फील्ड कहते हैं जिसके अंदर लिखा जाता है कि जो आपने वैल्यू को एंटर किया है फॉरेन की के अंदर ऑफ द चाइल्ड रिलेशन में मस्ट एग्जिस्ट, होनी चाहिए, इन द प्राइमरी की फील्ड ऑफ द पेरेंट रिलेशन। यानी पेरेंट रिलेशन की जो वैल्यू है वो फॉरेन की में होनी चाहिए और फॉरेन की जो वैल्यू है वो प्राइमरी की में होनी चाहिए पेरेंट रिलेशन की। यानी चाइल्ड रिलेशन की जो फॉरेन की है उसकी वैल्यू पेरेंट रिलेशन की प्राइमरी
की के अंदर होनी चाहिए। दूसरा क्या इंश्योर करता है ये, A record cannot be deleted from a child relation if matching records exist in the parent relation। यानी कि अगर आपने रिकॉर्ड किया है, कोई चीज़ एंटर की है जो कि पेरेंट रिलेशन के अंदर भी है और चाइल्ड रिलेशन के अंदर भी है, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। A record cannot be deleted from a child relation if matching records exist in the parent relation। तो आप चाइल्ड रिलेशन के अंदर उसको डिलीट नहीं कर सकते। तीसरी चीज़, द प्राइमरी की वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड। प्राइमरी की वैल्यू को चेंज नहीं किया जाता और प्राइमरी की पेरेंट के अंदर होती है, प्राइमरी की पेरेंट रिलेशन में होती है और आप प्राइमरी की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते इन द पेरेंट रिलेशन इफ़ इट इज़ क्रॉसपोंडिंग रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन द चाइल्ड रिलेशन। अगर इसके क्रॉसपोंड, इससे मिलते जुलते रिकॉर्ड चाइल्ड रिलेशन के अंदर हों, यानी कि जो प्राइमरी की है उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती अगर वैल्यू जो है वो चाइल्ड रिलेशन के अंदर मौजूद हो। अब यहाँ पे आप इसको समझेंगे बहुत अच्छे से, ये है एक्चुअली रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। यहाँ पे हमारे पास पेरेंट रिलेशन है, पेरेंट रिलेशन, और साथ में हमारे पास चाइल्ड रिलेशन है। ये है पेरेंट, ये है चाइल्ड। चाइल्ड के अंदर फॉरेन की होती है, आपको मैंने पीछे भी हमने पढ़ा है, और पेरेंट रिलेशन के अंदर प्राइमरी की होती है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर रोल नंबर, जिसको प्राइमरी की बोलेंगे, नेम और एड्रेस, तो ये हमने इसका बोलेंगे प्राइमरी की। रोल नंबर लिखा हमने, साथ में हमने उनका नेम लिखा और साथ में हमने उनका एड्रेस लिखा। अच्छा, ये हमारा बन गया पेरेंट रिलेशन। अब ये जो बच्चे हैं, हम इनके सब्जेक्ट्स लिखेंगे और इनके मार्क्स लिखेंगे, कितने कितने आए हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक टेबल बनाया, टेबल के अंदर हमने लिखा रोल नंबर, वन के, टू के नंबर्स और 3 के नंबर्स। आप ऐसा कर सकते हैं, 3 के लिए ये कर सकते हैं और 2 के लिए आप स्टार बना सकते हैं और 1 के लिए आप टिक करेंगे। ये 3 बच्चे थे, तीनों बच्चों के नंबर इंग्लिश, मैथ और कंप्यूटर के, और कंप्यूटर, ठीक है। इनके नंबर्स आपने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब ये जो बच्चे हैं, ये टेबल हमारा है चाइल्ड रिलेशन। अब यहाँ पे जो रोल नंबर था वो था प्राइमरी की का, लेकिन यहाँ पे है ये फॉरेन की, क्योंकि रिलेशनशिप में आ जाते हैं रेफरेंशियल इंटेग्रिटी के तौर पर। अब रोल नंबर और सब्जेक्ट बच्चों के, ये है कंपोजिट प्राइमरी की। और ये जो है पहली रोल नंबर, दोनों क्योंकि सेम है, यहाँ पे रोल नंबर और यहाँ पे, ये है फॉरेन की, क्योंकि फॉरेन की वैल्यू प्राइमरी की से मिलती है, तो हम बोलेंगे फॉरेन की और प्राइमरी की वैल्यू मिलती हैं, तो ये रेफरेंशियल इंटेग्रिटी होगा। और यहाँ पे वैल्यूज़ हमने ऐड कर दी। और जो हमने बात की थी पहले, क्या पेरेंट रिलेशन जो है उसमें प्राइमरी की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते अगर ये क्रॉसपोल्ड करता है रिकॉर्ड चाइल्ड रिलेशन के अंदर अगर होगा। इसी तरह हमने बात की रिकॉर्ड डिलीट भी नहीं कर सकते चाइल्ड में से इफ़ इसका रिकॉर्ड पेरेंट से मिलता है। अब हमने इन चीज़ों को यहाँ पे टेबल में समझ लिया है। प्राइमरी की, फॉरेन की के बारे में हमने समझ, नेक्स्ट हम इसको मज़ीद समझेंगे और हम वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी करेंगे।